वेलकम टू आरकेएमएस सुजित रोड। आज हम अवयव का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो देखिए, अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव या संयोजक शब्द भी कहते हैं। जैसे राम और मोहन विद्यालय गए, और जो है संयोजक या समुच्चय बोधक शब्द है। गीता और सीता खाना खा रही है। और समुच्चय बोधक अवयव के भेद, दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। फर्स्ट है संयोजक बोधक, विकल्प बोधक, विरोध सूचक, परिणाम दर्शक। उसी प्रकार व्यधिकरण के कारण मूलक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य सूचक। संयोजक और तथा एवं, जैसे पिताजी तथा चाचाजी आ गए, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। विकल्प बोधक या विभाजक, या, अथवा, चाहे आदि, जैसे आप रोटी खाएंगे या खिचड़ी खाएंगे। उसी प्रकार आप घूमने जाएंगे अथवा आराम करेंगे। विरोध सूचक, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि इत्यादि। सुरेश मेहनती नहीं है फिर भी पास हो गया। परिणाम दर्शक, अतः, फलत, इसलिए, अतः, परिणाम, वरना, अन्यथा इत्यादि। मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। महेश ने चोरी की इसलिए उसे पुलिस ने पकड़ लिया। व्यधिकरण, अब इसी का सेकंड है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। उप वाक्यों को प्रधान वाक्यों से कहलाते हैं। जो योजक शब्द एक या अधिक आश्रित जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। मोहन को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। कारण मूलक। अब व्यधिकरण के जो भेद हैं वो देखिए, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि, ताकि आदि। उदाहरण, छात्र विद्यालय नहीं जा पाएगा क्योंकि वह बीमार है, कारण है। वेदांत व्यस्त था इसलिए बाजार न जा सका, वो व्यस्त था इसलिए वो बाजार नहीं जा पाया। संकेत बोधक, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, परंतु, जब, तब, तब तक इत्यादि। उदाहरण, यद्यपि राम ने मेहनत की परंतु सफलता नहीं मिली। यदि तुम सोच विचार कर काम करोगे तो फल अच्छा होगा। सोच विचार कर काम करोगे तो। स्वरूप बोधक, अर्थात, यानी, मानो, चूंकि इत्यादि। राधा तो गाय है अर्थात वह सीधी है। स्वरूप कि गाय का मतलब गाय नहीं होना, यानी कि वो उसका जो स्वभाव है सरल है, सीधा है, इसलिए। राजेश गांधीवादी हैं अर्थात अहिंसा का पुजारी है। उद्देश्य सूचक, ताकि, इसलिए, जिससे कि। उदाहरण, पाठ पढ़ लिया जिससे अध्यापक की मार न पड़े। सामान ले लिया ताकि 2 दिन आराम से रुक सकूं। संबंध बोधक अवयव, वे अवयव शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे दूध के बिना बच्चा नहीं रह सकता, क्योंकि बच्चे और दूध का संबंध है। गोलू दादाजी के साथ घूमने जाता है, गोलू जो हमेशा ही दादाजी के साथ ही घूमने जाता है। इस प्रकार देखें, संबंध बोधक अवयव निम्न 10 प्रकार के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, साधन, विषय, विरुद्ध, संग, हेतु, तुलना। तो इसमें काल में पहले, आगे, पीछे, उपरांत
स्थान में सामने, भीतर, अंदर, बाहर, दिशा में आसपास, और पार, उसी प्रकार समता में भांति समान, उसी प्रकार अपन ये चीजें आगे देखते हैं। मुझसे पहले पिता ने भोजन कर लिया, ये कालवाचक। मुझसे पहले पिताजी ने भोजन कर लिया, ये तो काल है। उसी प्रकार राम के द्वारा रावण मारा गया, ये साधनवाचक है। समतावाचक वह 4 दिन तक मेरे साथ रहा, सीता के कारण राम ने रावण को मारा, ये हेतु नहीं कारण होता है। विस्मयादि बोधक अवयव, वे अवयव शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है, जीत रहे हो दीर्घायु हो, जीते रहो दीर्घायु हो, दीर्घायु की लंबी आयु हो। आश्चर्य बोधक क्या, अरे ओह सच। शोक बोधक उफ, आहा, हाय, राम। हर्ष में वहा, धन्य। प्रशंसा बोधक में शाबाश, वहा इत्यादि। क्रोध में अरे, चुप। भय में हाय, बाप रे। चेतना बोधक में छी छी, खबरदार। घृणा में धिक्कार, उप, दत्त। उसी प्रकार इच्छा, संबोधन, अनुमोदन, आशीर्वाद इत्यादि में इस प्रकार ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी मेहनत करें और भी देखें। थैंक यू।